उधर से तुम लोग का एसक्यूएल खत्म हो चुका है और HTML CSS फ्रंट एंड चल रहा है, और परसों से कुछ डेटा एनालिटिक्स का तुम लोग का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज कल में पाइथन खत्म हो जाएगा 2 दिन में। तो आज जो हमारा टॉपिक है पाइथन का, ये टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का थ्योरी हो चुका है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग हम लोग करते क्यों हैं कि मल्टी थ्रेडिंग इज अ वे, ठीक है, ऑफ अचीविंग मल्टीटास्किंग। माने ये एक तरीका है, मल्टी थ्रेडिंग एक तरीका है मल्टीटास्किंग का। अब ये मल्टीटास्किंग क्या होता है? तो मल्टी मीन्स मेनी, और टास्किंग मतलब यह टास्क, टास्क का मतलब काम। इसका मतलब कि तुम मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हो, मल्टीपल काम तुम एक साथ कर सकते हो इसके अंदर में, पाइथन के अंदर में। तो इसको हम लोग आगे प्रोजेक्ट वगैरह में भी ये सब सारा यूज करेंगे। हम लोग इसको आगे प्रोजेक्ट वगैरह में भी यूज करेंगे, ये सब सारी चीजों को। ये सब सारी चीजों को हम लोग प्रोजेक्ट में आगे यूज करेंगे तो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए हमें देखना है कि कोड वगैरह इसका कैसे करते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे इससे पहले हम लोग एक प्रोसेस देखो, यहाँ पे थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी मीन्स मेनी, और यहाँ पे देखो एक थ्रेड है। तो मल्टी थ्रेडिंग एक तरीका है मल्टीटास्किंग का, कि अगर तुम चाहते हो कि मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट कर पाओ। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक दिखाते हैं एग्जांपल। इस पे मान लो कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो डिफाइन में हम यहाँ पे क्या कर दिए कि प्रिंट 50, ठीक है, नम, हम प्रिंट 50 कर दिए। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग कि एक सेकेंड, हमारे पास सपोज 2 फंक्शन है, एक प्रिंट 50 और एक प्रिंट 100। ठीक है, एक प्रिंट 50 और एक प्रिंट 100। अब क्या है कि प्रिंट 50 का काम क्या है, 1 से लेकर 50 तक प्रिंट करना है। प्रिंट 100 का काम क्या है, 1 से लेकर 100 प्रिंट करना है। तो चलो प्रिंट 50 है, कैसे प्रिंट कराएंगे हम लोग यहाँ पे? तो फॉर, मान लो डेटा इन, हम यहाँ पे क्या कर दिए, रेंज 1, num+1। क्या लग रहा, सही है या कोई डाउट हो रहा है इसमें? अगर हम मान लो 50 तक प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, हमको 50 तक प्रिंट करना है, तो क्या यही लिखना होगा, ये 50 प्रिंट कर देगा? यस सर। एंड इक्वल टू, ये पता है ना, कॉमा दे दिए। तो क्या लगता है, +1 करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा सर। क्यों? सर वो एक कम तक लेगा ना, वो जो लास्ट वाला है वो इंक्लूड नहीं होगा उसमें। हम्म, ठीक है। तो अगर हमको 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट करेगा, और ये जो रेंज देते हैं ना, इसको छोड़ के उससे एक कम तक लेता है। तो हम लोगों ने मान लो यहाँ 50 पास किया, चलो यहाँ तो कुछ पास ही नहीं करना है, मान लो चाहो तो पास कर सकते हो, लेकिन जब हम पहले से फिक्स्ड है कि हमें 50 तक प्रिंट करना है तो फिर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, 51 कर दिए। तो बात तो बराबर है। अब इसको रन करो और इसको कॉल करो यहाँ से, ये तो फंक्शन बना दिए हैं, कॉल करो प्रिंट 50।
सॉरी, यहाँ डेटा लिखे, हम नम क्यों लिख रहे हैं? डेटा देखो, 1 से लेके 50 तक प्रिंट किया। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंट 100, या फिर चलो प्रिंट, ठीक, 100 ही करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर 50 कर देते हैं। अंडरस्कोर 50 का काम क्या रहेगा? सोचो, -50 तक प्रिंट करना है। या फिर को सिंपल सा, ये 50 है ना, -50 कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। 1 से लेके 51 तक हुआ, इसका मतलब कि 1 से लेके 50 तक प्रिंट करेगा, तो हम चाहते हैं -1, -2, -3 ऐसा रहे। तो यहाँ डेटा के आगे माइनस लगा दो, माइनस डेटा प्रिंट होगा। अंडरस्कोर 50, ठीक है। देखो, बस एक न्यू लाइन कर देते हैं, प्रिंट उतर गया। एक ही बार करते हैं, ठीक है। तो ये 1 से लेके 50 तक प्रिंट किया, ये -1 से लेके -50 तक प्रिंट किया। हम किए क्या है? कुछ नहीं, एक बार सिर्फ डेटा प्रिंट करा दे रहे थे 1 से 50, ये भी 1 2 3 4 ही प्रिंट कर, बस आगे में एक माइनस साइन दे दे रहा, वो -1, -2, -3। जैसे डेटा में मान लो 1 है तो माइनस डेटा -1 प्रिंट किया, जब डेटा में 2 होगा तो -2 प्रिंट करेगा। तो ये चल रहा है। अब इसका एग्जीक्यूशन को थोड़ा समझने की कोशिश करना, कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, प्रिंट 50 को कॉल किए। तो फंक्शन ऐसे ही बनाते थे हम लोग पाइथन में। तो प्रिंट 50, ये मैं फंक्शन कॉल हुआ, अंदर आया, 1 से लेके 50 तक प्रिंट हुआ, ये फंक्शन खत्म, तब वापस चला गया। आगे बढ़ो, न्यू लाइन किया यहां से, फिर प्रिंट अंडरस्कोर 50 कॉल हुआ, अंडरस्कोर 50 कॉल हुआ, फिर ये अपना सारा काम खत्म किया, फिर यहां गया, इसके बाद प्रोग्राम खत्म। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, मान लो हम लोगों ने प्रिंट 50 को कॉल किया, तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब तक उसका सारा काम खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो वापस नहीं आता, मतलब ये काम नहीं करेगा। जब ये पूरा फंक्शन का काम खत्म होगा, तब ये वापस आएगा, तब ये काम करेगा, तब जाके फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, जब ये सारा काम खत्म होगा, तब ये वापस आएगा। मतलब जब एक फंक्शन को कॉल करते हो, तो वो फंक्शन के अंदर का जब तक सारा काम खत्म नहीं होता है, तब तक वो वापस नहीं आता है, और जब तक वो वापस नहीं आएगा, तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये नेक्स्ट लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक काम नहीं करेगा, जब तक ये जो फंक्शन कॉल किए हो, जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा ना, तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट सारा एग्जीक्यूट हो गया, तब नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट सारा एग्जीक्यूट हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब क्या है, कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये चीज है, जब ये सारा काम खत्म होगा, तब नहीं इसका आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा आउटपुट है। तो एक बार में एक ही फंक्शन कॉल होता है। यहां पे एक बार में क्या हो रहा है, एक बार में एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहां पे, तो ये काम किया, जब ये काम खत्म होगा, तब ये आगे बढ़ा। तुम सोचोगे कि ये फंक्शन सारा का सारा एक साथ एग्जीक्यूट होगा, तो एक साथ कैसे एग्जीक्यूट होगा? अगर वो मल्टी थ्रेडिंग रहेगा, तो एग्जीक्यूट हो सकता है दोनों एक साथ। ठीक है, देखो एग्जांपल दिखाते हैं अब इसका। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, कि चलो थ्रेड 1 इक्वल टू, ऊपर में तुमको थ्रेडिंग को इंपोर्ट करना होगा, मल्टी थ्रेड हम समझाते हैं क्या है, इंपोर्ट थ्रेडिंग। तो थ्रेड 1 इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। ठीक है, थ्रेड नाम को उसके अंदर में क्लास है,
अब इसमें टारगेट लिखना पड़ता है। टारगेट इक्वल टू कौन से फंक्शन को टारगेट करना चाहते हो इस थ्रेड के लिए, हम इस फंक्शन को टारगेट करना चाहते हैं, प्रिंट 50। ठीक है, हम इसको टारगेट करना चाहते हैं। अब एक काम करो, ये जो प्रिंट 50 है ना, चलो इसमें एक नंबर पास कर देते हैं। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। तुम प्रिंट 50 फंक्शन को कॉल किए, तो यहाँ पे टारगेट में तुमको इक्वल टू में फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है जिसको तुम कॉल करना चाहते हो, कॉमा आर्गुमेंट्स। तुम यहाँ पे क्या आर्गुमेंट्स पास करना चाहते हो, यहाँ पे क्या दे दिए, 50, कॉमा। ये क्या होता है, ये ट्यूपल है, एक ही डेटा इसके अंदर में। तो एक ही डेटा, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग कॉमा देना पड़ता है, बता रहे सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लो यहाँ 2 पैरामीटर होते तो 2 पैरामीटर पास करते, 3 पैरामीटर हो तो 3 पैरामीटर पास करते, और एक रहेगा तो एक पैरामीटर के बाद कॉमा। लेकिन 2-3 पैरामीटर रहेगा तो फिर वहां पे कॉमा नहीं देना है। ठीक है, एक से ज्यादा पैरामीटर होगा तो, लेकिन एक पैरामीटर होगा तो यहाँ पे कॉमा देना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो थ्रेडिंग को हम लोग इंपोर्ट किए हैं, जैसे ये क्या था, एक बेसिक प्रोग्राम है कि जब किसी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, जब वो फंक्शन का सारा काम खत्म हो जाता है तब वो वहां पे वापस आता है, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। बट अगर हम चाहते हैं, मान लो ऐसा रहता है, ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि दोनों फंक्शन एक साथ काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पहले 1 से लेके 50 तक ये प्रिंट कर जा रहा है, जब वापस आया फिर ये -1 से लेके -50 तक प्रिंट कर रहा है, मतलब एक फंक्शन खत्म हो रहा तब दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। हम चाहते हैं दोनों एक साथ काम करें, दो दो काम एक साथ चले पैरेलली। तो मल्टीटास्किंग का मीनिंग यही है यहाँ पे, मल्टीपल टास्क तुम एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हो। जैसे हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी विंडोज 10, विंडोज 10 में क्या होता है, नोटपैड खुला हुआ है, ब्राउजर खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खुला हुआ है, हो सकता है कुछ इंटरनेट से डाउनलोडिंग भी हो रहा है, डेट टाइम चल रहा है, मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ चल रहा है ना। अपने मोबाइल फोन में सब कुछ देख सकते हो कि हम लोग का व्हाट्सएप भी खुला हुआ है, फेसबुक भी खुला हुआ है, लिंक्डइन भी खुला हुआ है, यूट्यूब भी चल रहा है। सबको मिनिमाइज करके रखे हुए हैं, क्लोज करके नहीं रखे हो, मिनिमाइज करके रखे हो, बहुत सारा एप्लीकेशन एक साथ चला रहे हो। तो यही है मल्टीटास्किंग। और ये जो टास्क होता है ना, इसी को बोलता है थ्रेड। एक सिंगल टास्क, एक प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट। हम चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स हो, एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल चीज एक साथ एग्जीक्यूट हो। तो ये पॉसिबल है मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। तो इस प्रोग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि जब किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो ये कॉल हुआ, जब ये 1 से लेकर 50 तक सारा प्रिंटिंग किया, जब ये टोटल फंक्शन खत्म हुआ तब वापस आया, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम चाहते हैं दोनों का दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो, तो क्या करना होगा। तो उसका हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखो उसका आउटपुट कैसे आएगा। तो थ्रेड 1 में हम क्या कर दिए, थ्रेड 1 नाम का हम एक लिए, जो भी वेरिएबल बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, जो भी बोलो, ये थ्रेड 1 लिए। इसमें टारगेट किसको कर दिया हम लोग, प्रिंट 50 को टारगेट कर दिए, और यहाँ पे 50 आर्गुमेंट से 50, ये 50 इस नम में घुस गया। ठीक है, अब एक दूसरा बनाते हैं थ्रेड 2, और इसमें टारगेट क्या करते हैं, प्रिंट_50, और यहाँ पे 50 पास कर दिए, यहाँ 50 पास कर दिए। तो 1 से लेके 50 तक, ये 51 हो गया ना, 51। तो 1 से लेके 50 तक वो माइनस से प्रिंट करेगा। चलो ठीक है, अब इस पे क्या होता है, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, उसके बाद थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। चलो इसको रन करो, क्या हो रहा है, प्रिंट 50 मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट नम। अच्छा सॉरी, यहाँ सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग, ये नहीं देते हैं। ठीक है, रन करो। अब देखो यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब जो भी प्रिंट कर रहा है तुम्हारा, ये प्रिंट किया है, ये इतना फास्ट किया ना कि एक ही बार में तुमको नजर आ गया है। ठीक है, और ये -1 से लेके इतना दूर तक 50 तक प्रिंट किया है। चलो इसमें एक काम करते हैं कोई दिखाने के लिए कि
इसमें है देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड। तो हम लोग सपोज कि अगर इसको स्लीप में डालें, तो स्लीप में डालेंगे तो 50 तक हम लोग को प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं है। 10 ही करते हैं, काफी है, उतना बड़ा रिजल्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ज्वाइन समझाते हैं थोड़ी देर में। 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ, -1 से लेके -10 तक प्रिंट हुआ। चलो इतना दूर तक ठीक है। फिर से रन कराओ, फिर से रन, फिर से रन, फिर से रन। काम करते हैं इसके अंदर में, कुछ प्रिंट हुआ, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट टाइम कर लेते हैं, टाइम को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे टाइम ड्रॉप स्लीप 0.5 सेकंड, आधा सेकंड के लिए रुकेगा। हम्म, ये क्या था, तो इसको नैनो सेकंड कुछ रोकते हैं, 0.5 या हाफ सेकंड के लिए इसको हम लोग को रोकना है। ठीक है, देखो इसका आंसर कैसे आ रहा है अब। इसको 0.01 और इसको 0.02 कर देते हैं। इसलिए कम रुक रहा है, ये ज्यादा रुक रहा है, इसका मतलब कि ये पहले फास्ट प्रिंट करेगा, ये धीरे धीरे प्रिंट करेगा। चलो इसको रन कराते हैं। 1 -1 2 3 -2 4 -3 5 6 -4 7 8 -5 9 10 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिश करना समझने का, नहीं आएगा तो बोलना। देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये टाइम को क्यों इंपोर्ट किए हैं, थोड़ा सा स्लीप में डालने के लिए, थोड़ा सा रोकने के लिए, पॉज करने के लिए कुछ देर तक, जिससे हम लोग को थोड़ा सा प्रोग्राम का आउटपुट समझ पाए हम लोग। तो थ्रेडिंग को इंपोर्ट किए हैं मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए, और टाइम को इंपोर्ट किया है, ये टाइम का कुछ मेथड है, फंक्शन है, उसको यूज करने के लिए। तो चलो एक प्रिंट 50 नाम का मेथड है, फंक्शन है, उसमें 10 पास किए, और एक प्रिंट 50 नाम का, उसमें भी 10 पास किए। एक थ्रेड 1 बनाए, थ्रेड 2 बनाए, 2 थ्रेड बना लिए हैं। अब जब स्टार्ट करते हैं ना थ्रेड को हम लोग, तो स्टार्ट मेथड, स्टार्ट फंक्शन क्या करता है, वो कॉल करता है किसको, ये थ्रेड 1 में किसको टारगेट किए हो, प्रिंट 50 फंक्शन को। थ्रेड 2 में किसको टारगेट किए हो, प्रिंट अंडरस्कोर 50 को। तो जिस थ्रेड में जिस फंक्शन को टारगेट किए हो, जब स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो ना,
तो ऑटोमेटिक उसका टारगेट कॉल हो जाता है। समझना, डाउट होगा तो बोलना हमको अभी, कि हम लोग थ्रेड 1 में पहले से सारा ये होता है पूरा कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर करके हम लोग इसको सारा सेटिंग कर दिए कि थ्रेड 1 जो होगा ये प्रिंट 50 को कॉल करेगा और उसका आर्गुमेंट में 10 पास कर देगा यहाँ पे, और जो थ्रेड 2 होगा वो प्रिंट अंडरस्कोर 50 को कॉल करेगा। नाम गलत लिखे हैं, चलो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 तक प्रिंट कर रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग तो ऐसे ही बस नाम लिखे थे, कुछ भी नाम लिखो। तो थ्रेड 1 जो है उसका टारगेट क्या है, प्रिंट 10 फंक्शन, और थ्रेड 2 जो है इसका टारगेट क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर 10 फंक्शन। ठीक है, चलो ये हुआ। अब जब थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट करते हैं, डॉट स्टार्ट क्या होता है कि जो थ्रेड का जो टारगेट फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए, तो जब स्टार्ट को कॉल करोगे ना, तो ये थ्रेड 1 का टारगेट फंक्शन कौन सा था, प्रिंट 10, प्रिंट 10 कॉल हो गया। और थ्रेड 2 का जब स्टार्ट करेंगे तो थ्रेड 2 का टारगेट फंक्शन कौन सा था, प्रिंट अंडरस्कोर 10, तो प्रिंट अंडरस्कोर 10 को कॉल कर दिया। स्टार्ट क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है। कौन से फंक्शन को, जो इस थ्रेड में तुम डिक्लेयर किए हो, यहाँ पे टारगेट किए हो जिसको। तो बोलो इतना समझ में आ रहा है कि स्टार्ट का काम क्या है, या कोई डाउट हो रहा है? नो डाउट सर। ठीक है, योगेश, अनुपम, ये समझ में आया स्टार्ट का काम क्या है? यस सर, आया सर। यस मतलब जिसको तुम यहाँ टारगेट करोगे उसको ये स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट का मतलब उसको कॉल कर देगा, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हो गया। अगर थ्रेड 1 कर रहे हो डॉट स्टार्ट, तो ये प्रिंट 10 कॉल हो गया, और थ्रेड 2 जब स्टार्ट किए तो प्रिंट अंडरस्कोर 10 कॉल हो गया। अब देखो जब ये सर थ्रेड 1 कॉल हुआ, सर हाँ हाँ बोलो। सर इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो टपल की फॉर्म में दिए हैं, ये ट्यूपल की फॉर्म में ही देने होते हैं? हाँ, ठीक एक है। ही पैरामीटर देना है ना, तो हम यहाँ पे कॉमा लिखे हैं, अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर एक्स्ट्रा कॉमा नहीं देना है। अगर 2 पैरामीटर तो 2 लिख देते हैं, 10,5, 10,5 जो भी देना हो। लेकिन ट्यूपल में यस क्या सर। होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं आपको हम। आप क्या करते हो कि num1, ये फिर लिखते हैं x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे प्रिंट टाइप x, क्या समझ में आ रहा है इससे क्या प्रिंट होगा, इंटीजर लिखेगा ना, क्लास इंटीजर। ये तो 5 इंटीजर है ना, ये पता है कि यह क्लास इंटीजर। ये समझ में आ रहा है क्लास इंट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि x इंटीजर टाइप का है ना। बोलो ये समझ में आया कि x इंटीजर टाइप का है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या प्रिंट करेगा, लिस्ट। ये तो लिस्ट है ना, क्लियर है ये चीज? हाँ, यस सर। अभी भी लिस्ट दिखा रहा है। तो अगर एक लिस्ट के अंदर में सिंगल एलिमेंट होगा तो ना, सिंगलटन, अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे 5,6,7 कर दिए। अब ये क्या दिखा रहा है, ट्यूपल दिखा रहा है ना। और मान लो अगर एक करते हैं तो अब इंटीजर दिखाएगा, इंटीजर हो जाएगा ये। मतलब ट्यूपल में एक नहीं लेता है, अगर आपको सिंगलटन ट्यूपल लेना है, मतलब ऐसा कि एक ही रहे एलिमेंट ट्यूपल के अंदर में, तो एक के लिए आपको कॉमा देना पड़ता है। अब ये बोलेगा ट्यूपल है, मुझे सिर्फ ट्यूपल के केस में होता है। आया समझ यस में सर। योगेश? हाँ सर, आया सर। ये हम पहले भी कराए थे क्लास में, हो सकता है शायद याद नहीं हो, ये पता नहीं हाँ कराए हाँ थे। सर। ठीक है, तो अगर हाँ ट्यूपल में अगर एक ही एलिमेंट रहेगा तो आपको कॉमा देना पड़ता है, क्योंकि अगर कॉमा नहीं दोगे ना, तो ऐसे नॉर्मल भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5। आपको कहीं डेटा वगैरह स्टोर करना होगा तो आप ऐसे 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू 5, तो इंटीजर बन जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते, तो यही है कि अगर एक ही पैरामीटर पास करना है तो यहाँ 10 कॉमा, और एक से ज्यादा करना है तो फिर एक्स्ट्रा कॉमा नहीं लगाना है, तब 2 पैरामीटर देके छोड़ दो। और अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है तो इसको मिटाओ, यहाँ डायरेक्ट लिखो 11, 10 तक करना है ना, तो 11 आर्गुमेंट्स को ही हटा दो पूरा। अब रन करो। तो अगर आपको कुछ पास नहीं करना है तो आर्गुमेंट्स दो ही मत, और अगर पास करना है तो फिर आपको आर्गुमेंट्स देना पड़ेगा वहां पे। बोलो ये चीज क्लियर समझ में आया? सर हाँ बोलो।
सर यहाँ पे आर्गुमेंट रेंज की तरह काम करते हैं। रेंज की तरह नहीं, किसी फंक्शन में हम लोग कैसे यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं, कोई पैरामीटर किसी फंक्शन में। जैसे मान लो एक्सेल करोगी तुम, तो एक्सेल में क्या होता है, सम नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर कुछ डेटा पास करना पड़ता है ना। हाँ तो सर। अगर तुम किसी फंक्शन में कोई डेटा पास करना चाहती हो तो उसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, मैंने आर्गुमेंट पास करना है। तो ये रेंज नहीं, यहाँ पे हम पास नहीं कर रहे हैं। ये प्रिंट 10 फंक्शन को जो तुम कॉल की हो ना, मान लो यहाँ पे भी डिलीट मत करो, मान लो ये जो तुम प्रिंट 10 को कॉल की, तो कॉल करोगी तो यहाँ पे 10 पास करे, तो यहाँ पे नम था ना ऐसे, तो ये जो 10 पास के 10 कहाँ घुसा, नम में घुस गया। अगर तुम यहाँ 10, 11 दो चीज पास करो, चलो स्टार्ट और एंड दोनों रेंज पास करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट कॉमा एंड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, रेंज में स्टार्ट एंड +1। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, या कोई डाउट हो रहा है? नो सर। क्लियर है सर। तो यहाँ हम क्या कर दिए, यहाँ 1, 10 पास कर दिए, 1, 10 रन कराओ, अभी भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर दो पैरामीटर पास करना होगा तो एक्स्ट्रा कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो ट्यूपल होता है ना। आर्गुमेंट्स जितना आर्गुमेंट पास करना है कर दो। तो यहाँ पे 2 दे दिया है ना, तो ये 1 घुस जाएगा कहाँ पे, स्टार्ट में, और 10 चला जाएगा एंड में। बाकी अपना जो यहाँ काम कर रहे करेंगे हम लोग। तो अगर 2 पैरामीटर होगा तो यहाँ पे 2 पास करना, अगर 3 पैरामीटर होगा 3 पास करना, 1 पैरामीटर होगा तो 1 पास करके कॉमा जरूर लिखना है, और अगर 0 पैरामीटर होगा तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 होगा तो ये आर्गुमेंट्स ओके को ही सर। हटा देना है। तो चलो इतना दूर तक ठीक है। अब आते हैं स्टार्ट मेथड फंक्शन में। स्टार्ट फंक्शन या स्टार्ट मेथड जो भी बोलो, इसका काम क्या है। तो थ्रेड 1 को यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, पहले सेट कर रहे हैं थ्रेड 1 को। ये जो थ्रेडिंग को इंपोर्ट किया ना ऊपर में, उसी थ्रेडिंग के थ्रू, कि थ्रेडिंग के अंदर में एक थ्रेड नाम का क्लास था, उसमें क्या करना है, टारगेट एक सेट कर दिया कि प्रिंट 10, कि ये जो थ्रेड 1 होगा, जब भी इसका हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, ये किसको टारगेट करेगा, ये प्रिंट 10 फंक्शन को टारगेट करेगा। और उसमें 2 पैरामीटर पास करना होगा हमको, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ दोनों पैरामीटर पास कर देना आर्गुमेंट्स में। उसी तरह से थ्रेड 2 से हम क्या टारगेट कर रहे हैं, प्रिंट अंडरस्कोर 10 को। एक और थ्रेड 3 बना दो, थ्रेड 4 बना दो, एक ही फंक्शन को टारगेट कर सकते हो मल्टीपल थ्रेड से भी। मान लो एक और बना दो थ्रेड 3 और सेम लिख दो, वो भी प्रिंट 10 को टारगेट करेगा, 110 पास करो। ऐसा नहीं है कि एक थ्रेड अगर किसी को टारगेट कर रहा है तो दूसरा थ्रेड उसी सेम फंक्शन को टारगेट नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। तुम एक ही फंक्शन को मल्टीपल थ्रेड से भी टारगेट करवा सकते हो। तो इसका रीजन की करने का मतलब क्या है, यहां पे हम वो दिखाना चाहते हैं। तो ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि इसको कॉल करो, ये थ्रेड 1 जिसको टारगेट कर रहा है उसको कॉल करो। तो थ्रेड 1 किसको टारगेट कर रहा था, प्रिंट 10 को। प्रिंट 10 में अंदर आए, 1 से लेकर 10 तक पहले 1 प्रिंट किया, फिर थोड़ा देर के रुका वो। अगर 0.5 कर देंगे ना तो आधा सेकंड के लिए रुकेगा, 0.1 करते हैं और यहाँ 0.2 करते हैं। चलो थोड़ा सा आउटपुट स्लो स्लो आएगा, थोड़ा प्रिंट करेगा फिर रुकेगा, प्रिंट करेगा फिर रुकेगा, प्रिंट करेगा फिर रुकेगा, ऐसा करके। ठीक है, ये रुकने उकने वाला सिस्टम है इसमें। तो 1 - 1, तो पहले ये देखो, पहले ये 1 प्रिंट किया ना, और स्टार्ट कर दिया, मतलब ये कॉल कर दिया, और फिर ये आगे बढ़ गया। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हम प्रिंट 50 को कॉल किए, प्रिंट 50 के पास गया, जब तक इसका सारा काम खत्म नहीं होगा तब तक ये वापस नहीं आएगा, और जब वापस नहीं आएगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब प्रिंट 50 को कॉल किए तो ये प्रिंट 50 के पास गया, ये सारा काम खत्म हुआ, 1 से लेके 50 तक प्रिंट किया, उसके बाद वापस आया, फिर ये प्रिंट अंडरस्कोर 50 कॉल हुआ, फिर यहां गया, 1 से लेके 50 तक प्रिंट हुआ, फिर ये वापस आया। मतलब एक फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन है एक। जब नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो चला जाता है ऊपर जहां पे वो फंक्शन रहेगा, और उसके अंदर का सारा काम करने लगता है। जब सारा काम खत्म होता है उसके बाद ये वापस आता है। लेकिन वही जब मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू बनाओगे, देखो थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, हम ये क्या कर रहे हैं कि प्रिंट 10 को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे हैं, हम थ्रेड बना के कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थ्रेड बनाना, कि हम एक थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, हम थ्रेड बना रहे हैं जिसमें टारगेट कर रहे हैं प्रिंट 10 फंक्शन को, और पैरामीटर भी पास कर रहे हैं आर्गुमेंट्स भी पास कर रहे हैं। तो यहां पे मल्टी थ्रेडिंग बना रहे हैं। अब तुम स्टार्ट मेथड को कॉल करो तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, थ्रेड 1 को स्टार्ट किए ना हम, स्टार्ट मतलब ये उसको कॉल कर दिया,
कॉल कर दिया तब उसके अंदर नहीं घुस रहा है कि हम वेट करेंगे, ये उसको कॉल कर दिया, चला दिया और आगे बढ़ गया। अब वो चल रहा ना रुका है, उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, चला दिया आगे बढ़ गया। फिर थ्रेड 2 में गया, थ्रेड 2 को स्टार्ट किया, जब थ्रेड 2 को स्टार्ट किए वो भी चलने लगा, अब ये आगे बढ़ा, बाय प्रिंट हुआ। तो ये जो थ्रेडिंग के थ्रू, देखो इसका मतलब भी कॉल हो रहा है, इसका मतलब कि प्रिंट 10 कॉल हो रहा है, इसका मतलब कि प्रिंट अंडरस्कोर 10 कॉल हो रहा है, यही है ना। इसका मतलब कि प्रिंट 10 कॉल हो रहा है और इसका मतलब कि प्रिंट अंडरस्कोर 10 कॉल हो रहा है। यहां भी वही है, लेकिन यहां डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहां थ्रेडिंग के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो जब थ्रेडिंग के थ्रू कॉल करते हैं, तो जब स्टार्ट मेथड के थ्रू, फंक्शन के थ्रू कॉल करोगे ना, तो इसका मतलब कि थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किए, तो जो टारगेट था उसको कॉल कर दिया। तो ये वेट नहीं करता है उसको सारा खत्म करने का। अगर ये वेट नहीं करता, मतलब कि सारा खत्म होगा उसके बाद हम फिर दूसरा को कॉल करेंगे, ऐसा नहीं। वो उसको कॉल किया, अपना कॉल कर दिया, वो अपना काम कर रहा होगा तब तक ये फिर आगे बढ़ा, मैंने वो अपना काम कर रहा होगा तब तक ये आगे बढ़ गया। लेकिन इस सिचुएशन में ये अपना काम कर रहा होगा और ये आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये अपना काम कर रहा होगा, जब तक उसका सारा काम खत्म नहीं होता है तब तक ये दूसरा फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं, ये सिंगल टास्किंग है। नॉर्मल फंक्शन कॉल का मतलब सिंगल टास्किंग, कि जब एक टास्क दिया गया तुमको, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक तुम दूसरा टास्क को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल टास्किंग होता है। अगर तुम इसको मल्टीटास्किंग में करना चाहते हो तो तुमको थ्रेडिंग के थ्रू करना होगा। तो स्टार्ट मेथड क्या करता है, जिसको टारगेट किया उस फंक्शन को कॉल करके आगे बढ़ जाता है। तो देखो स्टार्ट थ्रेड 1 को कॉल किया, आगे बढ़ गया, जब कॉल किया तो ये अपना अंदर घुसा, ये 1 से लेके 10 तक चलेगा, 11 से लेस देन तक। तो पहले 1 प्रिंट किया, फिर कॉमा प्रिंट किया, देखो 1 प्रिंट किया, कॉमा प्रिंट किया, ये थोड़ा देर रुका, तब तक ये भी तो घुस गया है ना इसमें। जब तक वो अपना काम कर रहा है तब तक ये भी अपना में घुस चुका है। जब ये अपना में घुस चुका है, अब ये क्या कर रहा है, ये भी 1 से लेकर 10 तक, तो पहले -1 प्रिंट किया, ये 2 सेकंड रुका, तो 1 था, ये -1 प्रिंट किया। अब ये भी कॉल करने के बाद आगे बढ़ गया है, तब तक आगे बाय प्रिंट हुआ, तब तक ये लोग मतलब 0.1 सेकेंड, 0.1 मतलब समझ रहे हो ना, आधा सेकंड से भी कम, मतलब 1/10 सेकंड तक रुका। और ये 2/10 रुका, मैंने इसको बोल सकते हो कितना, 2/10 मतलब 20% तक रुका, 1 सेकंड का, ठीक है। तब तक क्या हुआ, ये 2 प्रिंट किया अपना, क्योंकि जब ये 2 सेकंड रुका तब तक ये 2 प्रिंट किया, 2 के बाद फिर से वेट किया, तब तक ये -2 प्रिंट किया, तब तक हो गया तो 3 4 दोनों प्रिंट कर दिया, क्योंकि जब तक ये 2 बार रुकेगा तब तक ये एक ही बार रुक रहा है, तो ये 2 बार प्रिंट कर देगा ना। जब ये एक बार रुक रहा है तो ये 2 बार प्रिंट कर दे रहा। तो देखो 2 के बाद 3 4 प्रिंट किया, तब ये -3 प्रिंट किया, जब ऊपर गया 5 6 प्रिंट किया, तब ये -4 प्रिंट कर रहा अभी। जब ये 7 8 प्रिंट किया, तब ये -5 प्रिंट कर रहा। जब ऊपर जाकर वो 9 10 प्रिंट किया, तब ये -6 प्रिंट किया, तो वो तो खत्म हो चुका है ना। फिर -7 प्रिंट किया, फिर रुका -8, मतलब जब ये एक बार, मतलब जब ये 2 बार काम कर रहा है, मतलब 2 बार रुक रहा ना, मतलब जब ये एक बार काम कर रहा है तो ये 2 बार काम कर रहा है, इसके कंपैरिजन में। यही है ना, ये वाला फास्ट है ना। अगर तुम पकड़ो, मान लो इसको 2 सेकंड पकड़ो, 2 सेकंड नहीं है, 0.2 सेकंड है, ठीक है। तो तुम काम कर रहे हो 0.2 सेकंड में और ये काम कर रहा है 0.1 सेकंड में, इसका मतलब कि ये फास्ट काम कर रहा है ना। तो जब तक ये एक बार प्रिंट होगा तब तक ये 2 बार काम कर चुका रहेगा। इसलिए देखो कि ये वाला पॉजिटिव नंबर 2 बार आ रहा है ना, माने जब ये एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये 2 बार एग्जीक्यूट हो जा रहा है। चलो तुम 3 कर दो, जब ये एक बार एग्जीक्यूट होगा तो 3 बार एग्जीक्यूट होगा। अब देखो पहले ये 1 प्रिंट किया, फिर ये -1, फिर स्टार्ट करके फिर नीचे बाय। अब देखो अब यहाँ पे क्या किया, 2 3 प्रिंट किया, तब तक ये क्या प्रिंट किया, -2। अब देखो 4 5 6 प्रिंट किया, तब ये -3, 7 8 9 प्रिंट किया, तो ये -4। ये समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा सा वेट चल रहा है, तो इसका मतलब वेट का मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है, वेट का मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों एक साथ काम कर रहा है आगे पीछे करके। लेकिन तुम एक काम करो, यहीं पे टाइम लगाओ, जो मल्टी थ्रेडिंग नहीं है यहां भी टाइम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट टाइम, चलो इसको 10 तक ही करते हैं, ज्यादा लेट हो जाएगा फिर, ठीक है। रन कराओ।
अभी भी आउटपुट वही आया है ना, वेट किया है लेकिन अभी भी आउटपुट वही आ रहा। 0.5, इसको 0.5 नहीं 1.5 कर दो, ये 1.5 सेकेंड, वो आधा सेकेंड। अभी भी देखो जो आउटपुट आएगा, डेढ़ सेकंड 2 सेकंड रुकना पड़ेगा। आउटपुट में कोई फर्क समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कोई फर्क नहीं है, नो सर। सेम आउटपुट आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जब तक ये सारा काम खत्म नहीं होगा तब तक यहां नहीं आएगा, तब तक ये कॉल नहीं होगा। माने ये सब सारा जब खत्म होगा ना उसके बाद ही ये कॉल हो रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है तुम लोग को आउटपुट देख के कि जब तक ये खत्म नहीं हो रहा तब तक ये स्टार्ट नहीं हो रहा। योगेश? यस सर। यस सर। ये सिंगल प्रोसेसिंग है। जब एक फंक्शन को जब कॉल करते हैं ना तो उसके अंदर स्लीप 1 घंटा रुक जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक यहां नहीं आएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। और अगर मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू कर दे रहा है तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है, उसको स्टार्ट करके ये आगे बढ़ जा रहा है, फिर इसको भी स्टार्ट कर दे रहा है, फिर आगे बढ़ जा रहा है, बाय भी प्रिंट कर दे रहा है। देखो वो अपना आधा सेकंड 1 सेकंड जो भी रुका होगा तब तक ये अपना बाय खत्म करके आगे भी बढ़ गया। बोलो ये चीज क्लियर है या कोई डाउट है अभी तक? ये मल्टी थ्रेडिंग का फायदा सर क्लियर है। क्लियर है सर। कि 2 फंक्शन 3 फंक्शन 5 फंक्शन 50 फंक्शन का 50 थ्रेड बना दो और 50 थ्रेड को स्टार्ट कर दो एक साथ, सब एक साथ काम कर रहा है। अब एक फायदा देखो, एक कॉन्सेप्ट इसमें समझो पहले कि ये स्टार्ट करके आगे बढ़ गया, फिर ये स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं कि दोनों को स्टार्ट तो कर दो, लेकिन जब तक ये थ्रेडिंग सारा काम खत्म ना हो, मल्टी थ्रेडिंग हो, तब तक नॉर्मल चीज काम मत करो, थ्रेड के खत्म होने का वेट करो। अभी आउटपुट देखो, ये स्टार्ट कर दिया 1, ये स्टार्ट किया -1, स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ गया ना बाय तक। हम चाहते हैं बाय को भी थोड़ा सा रोको। रन करो, बाय सबसे लास्ट में आ रहा ना, देखो 1 -1 2 3 4 -2 5 6 7 -3 8 9 10 -4 -5, मतलब ये स्टार्ट हो गया, काम करने लगा, आगे बढ़ गया, इसको स्टार्ट कर दिया, मतलब दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया है। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, तो ये दोनों थ्रेड स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब कि जब तक थ्रेड 1 मेरा खत्म नहीं हो रहा है तब तक नॉर्मल चीजों को एग्जीक्यूट मत करना, थ्रेड को ही प्रायोरिटी दो सबसे आगे। यहां पे क्या है कि थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन, जब तक ये थ्रेड 1 का सारा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता है तब तक वेट करो। तो दोनों ही तो स्टार्ट कर चुके हैं, तो जब तक ये दोनों खत्म नहीं होता तब तक वेट करो, इसके आगे मत बढ़ना अभी। तो ये वेट कर रहा, थ्रेड 1 के खत्म होने का वेट कर रहा, थ्रेड 2 के खत्म होने का वेट कर रहा। तो पहले थ्रेड 1 खत्म हुआ होगा, फिर थ्रेड 2 खत्म हुआ होगा, तब जाके ये बाय को एग्जीक्यूट कर रहा है। नॉर्मल जो भी चीज लिखे हो ना वो पहले काम नहीं करेगा अगर ये ज्वाइन लगा दिया तो। इसका मतलब कि पहले वेट करो थ्रेड से खत्म हो जाने का। तो ज्वाइन का मतलब होता है थ्रेड के सर खत्म होने का वेट करो। अगर मान लो इसको नहीं लिखते हैं तो देखो आउटपुट स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इसको भी कॉल कर दिया। और हम चाहते कि नहीं पहले सारा थ्रेड खत्म हो जाना चाहिए उसके बाद फिर आगे बढ़ो, तो वहां पे ज्वाइन लगा देना। हाँ बोलो अनीशा। सर जॉइन का मतलब ही है वेट करना। हाँ, मैंने नाम से वर्ड से थोड़ा सा अजीब कंफ्यूजन हो रहा होगा। हाँ। ठीक है, तो ज्वाइन का मतलब क्या है कि उसका एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक वेट करो। ओके सर। मतलब दूसरा चीजों को एग्जीक्यूट करना रोको अभी, दूसरा किसी भी चीज को एग्जीक्यूट मत करो जब तक इसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन लगा देते हैं। मान लो 1 में ज्वाइन मत लगाओ, अब देखो
फिर से रन कराओ। और इसमें जब रन कराओगे ना, देखना बहुत बार आउटपुट आगे पीछे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबका सिस्टम जो हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, किसी का पहले एग्जीक्यूट किया, किसी का थोड़ा सा आगे पीछे, जब सीक्वेंस से एक बार स्टार्ट हो गया तो जरूरी नहीं है कि ये जो आउटपुट है एकदम फिक्स्ड है, कभी कभी आउटपुट भी चेंज होगा इसमें। कि जब ये 1 सेकंड रुक रहा है, मान लो ये 3 सेकंड, 3 सेकंड नहीं है, 0.3 है, ठीक है। तो ज्वाइन का मतलब हमेशा याद रखना, अगर मान लो हम ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन का मतलब तुम लोग को हमेशा यही याद रखना है कि वेट करवाएगा। जब तक सारा थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा तब तक वो आगे नॉर्मल चीजों को एग्जीक्यूट ना करे। नॉर्मल चीजें नहीं, इसके आगे वो बढ़े ही नहीं। आगे किसी भी चीज को आप एग्जीक्यूट मत करो, पहले वेट करो थ्रेड 1 के एग्जीक्यूशन खत्म होने का। तो यही है मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टी थ्रेडिंग में कुछ नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग में सिंपल सा फंडा क्या है, देखो यहाँ पे भी हम टाइमिंग स्लिप लगाए हैं, बट इसमें जब तक एक फंक्शन का सारा काम खत्म नहीं होता है तब तक ये बाहर नहीं आ रहा है, तब तक फिर दूसरा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। मैंने इसमें 2 फंक्शन एक साथ कॉल नहीं हो सकता है, लेकिन वही थ्रेडिंग रहेगा तो 2 फंक्शन एक साथ कॉल हो सकता है। कैसे? स्टार्ट के थ्रू, क्योंकि स्टार्ट उसके वेट खत्म होने का वेट नहीं करता है, बस स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। ये भी स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है, वेट नहीं करता है। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन इसके खत्म होने का वेट करता है, जब खत्म होगा तब आगे बढ़ता है, तब ये दूसरा कॉल हुआ, फिर तीसरा करो, फिर तीसरा कॉल होगा। बोलिए समझ में आया मल्टी थ्रेडिंग का फायदा, या कोई डाउट हो रहा है? क्लियर है सर। क्लियर सर। ठीक है, तो यही था मल्टी थ्रेडिंग पाइथन में। मल्टी थ्रेडिंग खत्म लगभग पाइथन। हाँ बोलो। सर इस जॉइन का, एसक्यूएल का जॉइन के साथ कुछ मतलब नहीं है? नहीं नहीं, वो जॉइन अलग है, एसक्यूएल अलग है, ये अलग है। ओके सर। ठीक है, वो एसक्यूएल पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है और ये अलग चीज है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब कल हम लोग इसको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये जो बताया है, जो देखो थ्योरी तो याद रहेगा ही, और जब तक इसको प्रैक्टिकल किसी प्रोजेक्ट वगैरह में यूज नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग प्रोजेक्ट करवाएंगे। तो कल हमारा पाइथन खत्म होगा, कल हम लोग बता देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, पैटर्न मैचिंग वगैरह। ठीक है, तो कल पैटर्न मैचिंग कराएंगे, कल पाइथन खत्म हो जाएगा। तो क्लास जरूर ज्वाइन करना कल वाला भी। तो कल पाइथन खत्म होगा, तो इसका मतलब पाइथन खत्म हम लोग का, एसक्यूएल खत्म, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वगैरह चल रहा है कुंदन सर का। देखते हैं जितना जल्दी वो खत्म करा दे। और परसों से हमारा अब काम करना स्टार्ट होगा इस पे कि डेटा एनालिटिक्स से काम कैसे करते हैं, वेब स्क्रैपिंग वगैरह, या फिर डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे, डेटा का विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, टैब्लू वगैरह जो भी चीज है, ये सब सारा हम लोग देखेंगे। योगेश को तो डेटा कलेक्शन वगैरह पता ही होगा, सीएसवी फाइल में इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, एक्सेल हाँ वगैरह में, ये सर। सब पता है ना बढ़िया से? हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो तो पता है सर। तो वही समझा है, सकते हो दोबारा कर अगर लूंगा किसी। सर एक बार थोड़ा। हाँ, हाँ रिवाइज प्रैक्टिस हो कर लेना। जाएगा। हाँ रिवाइज कर लेना। हाँ। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इन्हीं लोगों को प्रैक्टिस वगैरह कराना हो तो तुम भी एक्स्ट्रा टाइम देके करा सकते हो इन लोगों को प्रैक्टिस, हम बता देंगे टाइमिंग वगैरह। यस। यस सर। क्योंकि टीम तो रेडी करना है ना अब काम करने के लिए इन लोगों को भी। यस सर। तो चलो ठीक है, अभी ये क्लास हो गया। ठीक है। सर हम्म। सर पाइथन का जो असाइनमेंट था वहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। तो ग्रुप में डालना कौन सा क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। ठीक है सर। और हम लोग और भी कुछ असाइनमेंट अब रेडी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वाइज टाइप का असाइनमेंट, कि मतलब उस असाइनमेंट से ही रियल लाइफ का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उस तरह का। तो रेडी करके कोशिश करते हैं देने का जितना जल्दी हो सके, 1 दिन 2 दिन के अंदर में ही। क्योंकि अब जो है ना, अब पाइथन कंप्लीट, एसक्यूएल कंप्लीट, अगर एचटीएमएल सीएसएस कंप्लीट, अब पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स पे काम होगा हम लोगों का। ठीक है, तो चलो ठीक है सर। ये हो गया, कल मिलते हैं। वीडियो हम डाल देंगे अभी यूट्यूब पे ही। ठीक है, एंड सर HTML का क्लास का कुछ रिकॉर्डिंग होगा सर? हम पूछ लेते हैं सर से, उनके पास रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए, हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग भेजने के लिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, हाँ। थैंक यू सर।